गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू बिहार बोर्ड ऑल सब्जेक्ट चैनल। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं इंटर एग्ज़ाम 12th क्लास के म्यूज़िक के कुछ वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ। साथ ही चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों ये म्यूज़िक का दीर्घ प्रश्नोत्तर है और कल मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न कराया था। तो आप लोग मेरे इस चैनल के साथ एग्ज़ाम तक बने रहें, इससे आपको काफ़ी एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा और लाभ भी मिलेगा और आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकेंगे एग्ज़ाम में। तो आइए मूल्य समय को बचाते हुए बढ़ते अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। इस वीडियो का फर्स्ट प्रश्न है जो कि आप देख पा रहे हैं, ख्याल गायन का संक्षिप्त इतिहास लिखें। आपको ख्याल गायन के बारे में इसका संक्षिप्त इतिहास लिखना है। तो उत्तर में है ख्याल फारसी भाषा का शब्द है। देखिए बहुत ही मेन पॉइंट है, ख्याल जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, ये हिंदी भाषा का नहीं है, फारसी भाषा का है, जिसका अर्थ होता है कल्पना, यानी कल्पना करना, किसी चीज़ के बारे में सोचना जो सामने ना हो उसके बारे में सोचना। तो गीत के इस प्रकार में कल्पना का विशेष महत्व होने के कारण ही शायद इसे ख्याल की संज्ञा दी गई है। दूसरे अर्थों में गीत का वह प्रकार जिसमें राग के नियमों की रक्षा करते हुए आलाप, तान, बोलतान, खटका, मुर्की, सरगम आदि विभिन्न अलंकारों द्वारा तबले के साथ गायक अपनी भावनाओं को जब अभिव्यक्ति करता है तो ख्याल की रचना होती है। मतलब गाने वाला जो अपनी कल्पना या ख्याल को जो अभिव्यक्ति करता है, गाता है, उसी को मतलब इसी के द्वारा ये गायन के ही द्वारा अपने ख्याल को अभिव्यक्त करता है। इसका आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। इस पर बहुत ही भी है, इस पर लगा लीजिए। इसका जो जननी है, आविष्कारक है, वो अमीर खुसरो है। अगला प्रश्न है जो कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, गायक के गुण अवगुण कौन कौन से हैं, इस पर आपको प्रकाश डालना है, इसके बारे में लिखना है। तो उत्तर में है गायक के प्रमुख गुण हैं जैसे मधुर, गायक के प्रमुख जो गुण है जैसे मधुर, कंठ, शुद्ध, ये सब इम्पोर्टेंट जो ये है, आपको मैं टिक लगाता हूँ इम्पोर्टेंट सब में। तो ये क्या, जैसे मधुर, कंठ, शुद्ध, उच्चारण, स्वर और श्रुति का ज्ञान है ना, जैसे मेन पॉइंट है दोस्तों। लय और ताल का ज्ञान, राग ज्ञान, समुचित अभ्यास और स्वर लय और भाव का सुंदर समन्वय, रचनात्मक शक्ति, शर्म रहित और एकाग्रचित होकर गाना, जन मन डजन का ख्याल करना, कंठ सीमा का प्रयोग, आत्मविश्वास के साथ गाना, गायकी, समय, अवसर तथा श्रोता के मनोकुल गाना इत्यादि, है ना। जो गायक है वो जो सुनने वाले हैं उसके अनुकूल या उसके अनुकूल ही गाना, ये गायक के गुण और अवगुण हैं। ये तो गायक के गुण हो गया। अब गायक के अवगुण आपको बता रहे हैं। गायक का जो अवगुण है, कर्कश कंठ, बेसुरा गाना, बेसुर के गाना, स्वर एवं शब्दों का त्रुटिपूर्ण उच्चारण करना, मतलब उसको सही सही से नहीं गाना, और बौ की जैसे भौ बोलना या औ की जगह आ बोलना इत्यादि, राग की अशुद्धता, बेताल या बेलय गाना, समुचित अभ्यास की कमी होना, बार बार एक ही बोल को दोहराना, मतलब बार बार एक ही शब्द को दोहराना, मुद्रा दोष, अव्यवस्थित गाना, मतलब एक व्यवस्था जो होता है गाने का वो नहीं गाना, और अव्यवस्थित गाना, आत्मविश्वास की कमी होना, समय, श्रोता और अवसर के अनुसार न गाना, मतलब जैसा अवसर हो, जैसा मौका हो उसके अनुसार न गाना, आवश्यकता से
आवश्यकता से अधिक तैयारी दिखाना, लापरवाही से गाना, मतलब जो गा रहा है उस पर उसका पकड़ ना हो, स्वर लय भाव के समन्वय की कमी, नीरस गाना इत्यादि प्रमुख ये क्या है, अवगुण है। ऊपर जो बताया वो गुण थे, ये अवगुण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मर्छना क्या है? इसके बारे में आपको बताना है, मर्छना क्या है। तो उत्तर में है, किन्हीं भी 7 स्वरों की, है ना, किन्हीं भी 7 स्वरों की पंक्ति का कर्मानुसार तुतला गया हूँ दोस्तों, कर्मानुसार आरोह और अवरोह को मूर्छना कहते हैं, है ना। किन्हीं भी 7 स्वरों की पंक्ति का कर्मानुसार आरोह और अवरोह को मूर्छना कहते हैं। प्रत्यक्ष व्यवहार में इसका प्रयोग षड्ज को और षड्ज के द्वारा बाकी स्वरों के दूसरे स्थानों पर सरकाना अथवा स्वर पंक्ति का केंद्र बदलना, है ना, भरत केंद्र बदलना है। भरतनाट्य शास्त्र के समय में 2 ही विकृति स्वर थे, है ना। भरत जो नाट्य शास्त्र के समय, उस वक्त 2 ही विकृति थे उस समय। ये दो विकृत मिलाकर कुल 9 स्वरों में ही संगीत की रचना होती थी। ये 2 विकृत ही मिलाकर जो 9 स्वरों में ही संगीत की रचना होती थी, मतलब रचना लोग करते, संगीत को बनाते थे। विकृत स्वरों के अभाव में संगीत का क्षेत्र 2 ही ग्रामों तक सीमित हो जाता है। कितने ग्रामों तक? 2 ही ग्रामों तक। इसलिए इस अभाव को दूर करने के लिए भरत ने मूर्छना की व्यवस्था की। मूर्छना के अक्षरा इन्हीं 9 स्वरों से अनेक स्वर सप्तक बनते थे, है ना। इस प्रक्रिया में आरंभिक स्वर प्रत्येक बार बदला जाता था और उससे प्रारंभ कर कुल 7 स्वरों को स्थापित किया जाता था, है ना। परंतु ऐसा करते समय स्वरों के बीच अंतराल नहीं बदले जाते थे। जैसे उदाहरण के लिए, अगर मध्य निषाद से आरंभ करके आकार में स्वर गाएंगे तो ये दूसरे सप्तक बनता है। उदाहरण के तौर पर नी, सा, रे, ग, म, प, ध, नी। इसी प्रकार मंद धैवत से मध्य धैवत तक बिलावल के आकार में गाएं तो आशावारी का स्वर सप्तक होता है। उदाहरण ध, नी, सा, रे, ग, म, प, ध इत्यादि। आगे है, व्यवहार में 2 ही ग्राम है। देखिए बहुत ही वीवीआई है और ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछ सकता है कि व्यवहार में कितने ग्राम है। तो व्यवहार में कितने? 2 ही ग्राम है, षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम। ये देखिए 1 नंबर में है षड्ज और दूसरे नंबर में है मध्यम ग्राम। अतः 2 ग्रामों से निकली हुई 14 मूर्छनाएं उपयोग में लाते थे। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, स्वामी हरिदास की जीवनी लिखें। तो स्वामी हरिदास की जो जीवन के बारे में आपको लिखना है, तो उत्तर में है, भक्त चरितामृत के अनुसार स्वामी हरिदास का जन्म सन 1537 के भादो मास, है ना, जो भादो मास देहाती है, 1480 ईस्वी और जन्माष्टमी को हुआ था, है ना, भादो के 1480 में और ऐसे 1527 ईस्वी में जन्म हुआ था पंडित हरिदास का। जो सरस्वत ब्राह्मण थे, है ना, ये ब्राह्मण। पिता का नाम आसुधीर तथा माता का नाम गंगा देवी था, है ना। पिता का नाम जो था वो आसुधीर और माता का नाम गंगा देवी। उनके माता पिता संत प्रवृत्ति के थे, है ना, वो लोग संत
के जैसा थे, इसलिए बचपन से ही धार्मिक भावना इनके अंदर थी। 25 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास ले लिया। कितने वर्ष की आयु में? 25 वर्ष की आयु में। और वृंदावन में रहने लगे और ईश्वर आराधना में जीवन बिताने लगे। इन्हें नया बरहा योगी कहा गया है। इन्हें क्या कहा गया? नया बरहा योगी। है ना, कहा गया है। इन्होंने ईश्वर का दर्शन भी किया। स्वामी हरिदास एक उच्च कोटि के संगीतज्ञ, गायक एवं रचनाकार थे। बहुत ही मेन पॉइंट है। आगे है, स्वामी हरिदास तानसेन एवं बैजू बारा ऐसे प्रख्यात संगीतज्ञों को संगीत की शिक्षा दी थी। किन किन को? बैजू बारा और तानसेन साहब को, जो कि तानसेन साहब सम्राट अकबर के दरबारी के गायक भी थे। इनकी मृत्यु 1614 ईस्वी में हुई, है ना, हुई थी। इनकी पैदाइश, ये जो पैदा हुए थे 1537 और मृत्यु 1664 ईस्वी में हुई थी। आज भी वृंदावन में भाद्र शुक्ल अष्टमी को प्रतिवर्ष हरिदास जयंती मनाई जाती है। आज भी मनाई जाती है उनके नाम से जयंती दोस्तों। तो ये था दोस्तों इंटर एग्जाम 12th क्लास के म्यूजिक के कुछ VVI सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर। दोस्तों आज इतना ही तक रखिए, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।